अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि पहले तुम इल्म से मोड़ दिए जाओगे, फिर तुम किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बना कर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। जितने हजरात मुझे सुन रहे हैं, मैं उन तमाम हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा ये मैसेज हर मुसलमान भाई बहन के पास तक पहुँचाया जाए। आज मेरे मोबाइल पर 3-4 वीडियोज़ आई है। उन वीडियोज़ को देख कर के मुझे बड़ा एहसास हुआ है। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हुए अपने माँ बाप के फ़ैसलों से ऊंचे हो कर के अपने फ़ैसले करते हैं। अपनी ज़िंदगी की, अपनी शादी के फ़ैसले कर लेते हैं और फिर बाद में रोते फिरते हैं, पछताते हैं। मैं इन तमाम तफसीलात में तो नहीं जाना चाहता कि इस तमाम काम के अंदर किसकी साजिश है और किसका हाथ है। सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में ये बात फैली हुई है। हर इंसान इसी बात का नारा दे रहा है और इसी बात का दावा कर रहा है कि इस काम को करने वाली वो संस्था है, ये संस्था है, फलां है, फलां है। लेकिन कोई भी मुसलमान यूँ नहीं कह रहा कि हाँ, इसमें मैं भी कसूरवार हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि ज़मीनी तौर पर मैं अपनी नस्लों को सुधारने की क्या मेहनत कर रहा हूँ, क्या कुर्बानियाँ दी है हमने अपनी नस्लों को सुधारने के लिए। कितना वक्त निकालते हैं हम अपने बच्चों को सुधारने के लिए, कितना टाइम निकालते हैं हम अपने बच्चों के बैग चेक करने के लिए कि हमारे बच्चों को उनकी कापियों में क्या होमवर्क दिया गया है। कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो इस बात की तहकीक करते हैं कि आपके बच्चे अपनी कमर पे किताबों का बोझ लेकर के लाते फिरते हैं, लेकिन स्कूल में जा कर के वो एजुकेशन हासिल करते हैं या डांस के नाम पर, ढोल ताशों के नाम पर, म्यूज़िक के नाम पर वो अय्याशियाँ करते हैं। प्रोग्रामों के टाइम पर सारे माँ बाप आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं कि मेरी जवान बेटी ठुमका लगा रही है स्टेज पर। कभी आपने सोचा है कि एजुकेशन के नाम पर आप अपनी बेटी को, अपने बेटी को और अपने बेटों को, बच्चों को भेज रहे हो और तुम अपनी आंखों से तमाशा देख रहे हो, उनको तवाइफ बना रहे हो और फिर बाद में रोते फिरते हो कि हमारे बच्चे ये क्या सीख गए। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को आला से आला, बेहतरीन से बेहतरीन इस्लामिक स्कूलों में पढ़ाएं और देखें अपने बच्चों के सिलेबस को चेक करके। अपने बच्चों के होमवर्क चेक कीजिएगा, उनके क्लास वर्क चेक कीजिएगा कि उनको क्या पढ़ाया गया है आज के दिन। हमें म्यूज़िक नहीं सिखाना अपने बच्चों को, हमें डांस नहीं सिखाना, हमें ढोल ताशे नहीं सिखाने हैं जो शरीयत में नाजायज़ और हराम है। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाने की। हमें अपने बच्चों को एजुकेशन सिखानी है, साइंस सिखाइए, सोशल साइंस सिखाइएगा। आप देखिएगा कि नॉलेज कितनी है हमारे बच्चों को। मैथ सिखाइएगा अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों को लैंग्वेज सिखाइएगा, अरबिक सिखाइए, उर्दू ज़ुबान सिखाइए, हिंदी सिखाइए, संस्कृत सिखाइएगा। अपने बच्चों को आप इंग्लिश सिखाइएगा, वर्ल्ड लेवल की ज़ुबान है, आप इंग्लिश सिखाइए अपने बच्चों को। लेकिन आप इन तमाम चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि मेरा बेटा डांस सीख रहा है, बस इसी में खुश है, तुम्हारी बेटी ठुमके लगा रही है, बस इसी में खुश है। अपनी सोच को बदलिएगा और तालीम के नाम पर बच्चों को अगर भेज रहे हो तो सही तालीम उनको दिलाइएगा। अपने बच्चों का गलत इस्तेमाल मत होने दीजिएगा, क्योंकि यही बच्चे जब डांस करेंगे और बेमुहाबा पर्दा उतार करके जब डांस करेंगे, नाच करेंगे, तो न जाने कितने लोगों की बुरी नज़रें इनको लगेगी। उनकी नज़रों में तो ये आज भी नाचने वाली तवायफ ही है। आप खुद देखिएगा आपकी मेंटलिटी क्या है। आप जब किसी डांसर का डांस देखते हैं तो तुम्हारी नज़र में वो कोई इज्जतदार नहीं हुआ करती है। ऐसे ही तुम्हारी बेटी को जब कोई और देखेगा नाचते हुए तो उसकी नज़र में तुम्हारी बेटी की इज्जत थोड़ी ना होगी। वो उसको पैसे इनाम के तौर पर नहीं देता है, बल्कि उसके गिरवान में पैसे डालता है अपनी अय्याशी उड़ाने के लिए। अपने मुंह में पैसे लेकर के उसको पैसे इनाम के तौर पर पैसे देता है। क्या समझते हैं आप? जब तुम किसी दूसरे की बेटी को देखते हो तो उस वक्त में तुम्हारी सोच क्या होती है? तुम्हारी सोच ये होती है कि एक इज्जत का काम कर रही है? नहीं ना।
तुम्हारी सोच तो सिर्फ ये होती है कि एक डांसर है, ये एक एंटरटेनमेंट के लिए मेरे सामने नाच रही है, मुझे मज़ा दे रही है, मैं शराब पी रहा हूँ बैठ कर ये अय्याशियाँ कर रही है और मेरे सामने नाच गाना करके मेरा एंटरटेनमेंट कर रही है। तो ऐसे ही तुम्हारी बेटी को जब कोई और नाचता हुआ देखेगा तो वो तुम्हारी बेटी भी उसके लिए एंटरटेनमेंट का सिर्फ एक हिस्सा है, एक तवायफ के लिए, वो तवायफ के तौर पर उसके लिए इस्तेमाल हो रही है। आंखें खोलिएगा, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दीजिएगा, अच्छे इदारों में पढ़ाइएगा। हमने एक स्कूल खोला है अल-फैज़ इस्लामिक मॉरल एकेडमी, उसके अंदर हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम कोर्स के साथ साथ बेहतरीन आला दर्जे की तालीम दे रहे हैं और बच्चों को वो तालीम दे रहे हैं कि जिसके ज़रिए से हमारा बच्चा एक बेहतरीन साइंटिस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, हमारा बच्चा कौम की खिदमत कर सकता है, हमारा बच्चा मुआशरे की खिदमत कर सकता है। हम वो तालीम दे रहे हैं, मजहबी तालीम अपने बच्चों को दे रहे हैं ताकि हमारे बच्चे के अंदर गुड हैबिट आ जाए, बेहतरीन से बेहतरीन बातें वो सीख जाए। अल्लाह हाफिज़।